नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी लोगों का आपके इस चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि आज की जो क्लास होगी दोस्तों, बहुत सारे लड़कों की ये समस्या थी कि सर कमेंट भी आया था कि सर जी संख्या के बारे में बता दिया जाए। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, संख्या के बारे में बता देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखना, आपको लगेगा कि वास्तव में जो संख्या होती है वो कैसे होती है। आपको बिल्कुल आसानी से ये संख्या क्या करेंगे, सीख लेंगे। कभी भी ये नहीं समस्या होगी कि संख्या होती कैसी है। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों शुरुआत करते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना, आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, ये संख्या शुरुआत होती कहाँ से? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो संख्या की शुरुआत होती है जीरो से। आप ही बताइए, क्या जीरो कोई संख्या है? जी नहीं है ना। तो आप कह सकते हैं कि जीरो कोई संख्या है ही नहीं है, तो आज जीरो से शुरुआत कैसी होगी? नहीं। तो संख्या की जो शुरुआत होती है वो एक से होती है। कितने से होती है? एक से होती है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद तब क्या आता है? जीरो आता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे जो छोटी संख्या होती है एक होती है, जो बड़ी संख्या के तहत जाती है वो 9 जाती है। उसके बाद फिर उसी में जीरो लगा करके हम ऐड करते हैं। तो देखिए, ये जो संख्या होती है, ये संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक संख्या तो आपका वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती है, सब जितनी भी संख्या आती है सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। जो दूसरी संख्या होती है वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है। कौन संख्या होती है? काल्पनिक। सिर्फ हम आप कह सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, क्या ये संख्या ऐसी हो सकती है? जी। तो आप ये कहेंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी संख्या आती है सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, और काल्पनिक संख्या के अंतर्गत कहा जाए कि कोई भी संख्या नहीं आती है। इसके अंतर्गत एक भी संख्या नहीं आती। जितनी भी संख्या आती है सब किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है, जरा हम इसको चेक करते हैं। देखिए, जो पहली संख्या होती है, बात करें, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये देखिए, तो पहली जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। जो दूसरी संख्या होती है उसे हम पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर कक्षा 9 के हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत यहीं से होती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? उसके बाद बात करें तो अगली जो संख्या होती है वो संख्या होती है आपकी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। फिर अगली जो संख्या होती है वो आपकी कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है भाई? भाज्य संख्या। फिर आगे चले तो आपकी होती है ये सम संख्या। कौन संख्या भाई? सम संख्या। ठीक है, और आगे चले तो आपको मिलता है विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। इस तरह से जितनी भी संख्या आपको मिलेगी सब इसी के अंतर्गत ही मिलती चली जाएगी। चलिए मैं आगे देख तो लिखता हूँ इस टाइप से। देखिए, अगली जो संख्या आपको मिलेगी वो कौन संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी। कौन संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी। और आगे चले तो आपको मिलेगी अपरिमेय संख्या मिलेगी। कौन संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। फिर और आगे चले तो कहा जाए एक संख्या और होती है, जैसे सह अभाज्य संख्या। कौन संख्या? सह अभाज्य संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट संख्या ये भी बनती है, सह अभाज्य संख्या। उसके बाद आपको मिलेगी धनात्मक संख्या। कौन संख्या भाई? धनात्मक संख्या मिलेगी। फिर और आगे चले तो आपको मिलेगी ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या भाई? ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, थोड़ा से और आगे बात करें तो आपको मिलेगी इस तरह से, यहाँ पर लिख देता हूँ, मिलेगी आपको धन कर्मागत संख्या। कौन संख्या भाई? धन कर्मागत संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे चले तो आपको मिलती है विषम कर्मागत संख्या। ये तो
दोस्तों ये आपकी संख्याएं होती है, याद रखना आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ताकि भविष्य में कभी भी आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ एक बार पुनः। देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी संख्या आती है, या कहा जाए ये सारी संख्या जितनी भी आती है सब किसके अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो देखिए पहली संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण प्राकृतिक संख्या, फिर अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर उसके बाद परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, फिर अभाज्य संख्या, फिर धनात्मक संख्या, फिर ऋणात्मक संख्या। तो इस तरह से धन क्रमागत संख्या और आपका विषम क्रमागत संख्या। तो दोस्तों जितनी भी संख्या आपको मिलेगी सब इसी के अंतर्गत ही आएगी। मैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी दूंगा और इसके साथ साथ इसकी परिभाषा भी आपको बताऊंगा कि वास्तव में परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या अभाज्य संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है। तो दोस्तों मैं इस पे अगली वीडियो में मैं पूरी संख्या को आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज मैंने इतना ही बताया, नेक्स्ट वाली वीडियो में इन पूरी संख्याओं की पूर्ण रूप से मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों इस YouTube पर आने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत कोटि कोटि दिल से थैंक्स।